नमः शिवाय। आप सभी भक्तजनों का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी का दिन मंगलमय हो और आप सभी भक्तों को आज मासिक शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ये बिल्कुल सही घड़ी है सब्सक्राइब करने की। इससे आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस पहले मिल सकेगी। इसके पहले की कथा को सुनने और अपना स्नेह और आशीर्वाद देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग मासिक शिवरात्रि कथा के शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त, महत्व, पूजा की विधि क्या है, ध्यान मंत्र क्या है, फिर क्षमा याचना और व्रत कथा और फिर आरती, समस्त जानकारी हम लोग एक ही वीडियो में ग्रहण करेंगे। तो चलिए शुरुआत हम लोग भगवान शिव की आराधना से करते हैं, ध्यान मंत्र से। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। मासिक शिवरात्रि को भगवान शिव की कृपा प्राप्ति के लिए एक उत्तम दिन माना जाता है। साथ ही यह भी माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से साधक को शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे में आइए मैं आपको बताती हूँ मासिक शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजन विधि, मंत्र, व्रत कथा, आरती और क्षमा याचना समस्त जानकारी आपको एक ही वीडियो में दी जाएगी। तो चलिए बिना देर किए प्रारंभ करते हैं। हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर शिव भक्तों द्वारा मासिक शिवरात्रि का व्रत किया जाता है। माना जाता है कि इस दिन विधि विधान पूर्वक शिव जी की पूजा अर्चना करने से साधक के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। वैशाख मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 6 मई को दोपहर 2:40 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन 7 मई को सुबह 11:40 पर होने जा रहा है। मासिक शिवरात्रि में भगवान शिव की पूजा रात्रि में करने का विधान है। ऐसे में मासिक शिवरात्रि का व्रत 6 मई यानी दिन सोमवार को ही रखा जाएगा। पूजा की शुभ मुहूर्त जो है वो रात 11:56 से रात्रि 12:39 तक रहेगी। मासिक शिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर भगवान और माँ पार्वती का ध्यान करें। इसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे वस्त्र पहले सूर्य देव को जल अर्पित करें और इसके बाद भगवान शिव के साथ साथ समस्त शिव परिवार की आराधना करें। पूजा के दौरान कच्चे दूध, गंगा जल और जल से शिव जी का भी अभिषेक करें और बेलपत्र, धतूरा, भांग आदि अर्पित करें। भोग लगाने के बाद शिव जी की आरती करके शिव चालीसा या शिव के मंत्रों का जाप अवश्य करें। संध्या काल में शुभ मुहूर्त में पुनः विधि विधान पूर्वक भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करें और फलाहार से अपना उपवास खोलें। सनातन धर्म में मासिक शिवरात्रि व्रत करने का बेहद महत्व है। यह हर माह कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन का पर यह विशेष महत्व है कि साधक भगवान शिव की पूजा बड़े ही भक्ति भाव के साथ करते हैं और उनके लिए उपवास को रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त इस दिन का व्रत रखते हैं भगवान शिव और माता पार्वती उनकी सारी मन चाही इच्छा को पूरी करते हैं। तो अब आइए हम लोग व्रत कथा को श्रवण करते हैं। मासिक शिवरात्रि की एक पौराणिक कथा है जिसके अनुसार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। वह जानवरों की हत्या करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी चतुर्दशी तिथि को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण
भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात में जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन के एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने का इंतजार करने लगा। विल्लव वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो विल्लव पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ के वे संयोग से शिवलिंग पे ऊपर गिरती चली गईं। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिल्व पत्र भी चढ़ गया। एक पहर के रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष चढ़ाकर उस पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची। हिरनी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ विल्लव पत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम प्रहर का पूजा भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरनी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। दो बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी प्रहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगा कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष और तीर चढ़ाने में देरी नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को उनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं दो बार अपना शिकार खोज चुका हूँ। मेरे बच्चे भूखे प्यासे व्याग्र हो रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पाँव फटने को हुई तो एक हृष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार अवश्य ही करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने इस मुझसे पूर्व आने वाली तृण मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात की घटना घूम गई। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही पर शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दिया और अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष और शिवलोक की प्राप्ति हुई। ऐसी महिमा है मासिक शिवरात्रि की। आइए अब भगवान शिव से क्षमा याचना करते हैं। पहले कर्म प्रसंग में
हुआ पाप मुझे माता की कुक्षी में ला बिठाता है। फिर उस अपवित्र विष्ठामूत्र के बीच जठराग्नि खूब संतप्त करता है। वहाँ जो जो दुख निरंतर व्यतीत करते रहते हैं उन्हें कौन कह सकता है। हे शिव, हे शिव, हे शंकर, हे महादेव, हे शंभो, अब मेरा अपराध क्षमा करो। बाल्यावस्था में दुख की अधिकता रहती थी। शरीर मल मूत्र से लिथड़ा रहता था और निरंतर स्तनपान की लालसा रहती थी। इंद्रियों में कोई कार्य करने की सामर्थ्य नहीं थी। शैवी माया से उत्पन्न हुई नाना जंतु मुझे काटते थे। नाना रोगादि दुखों के कारण मैं रोता भी रहता था। मुझसे शंकर का स्मरण नहीं बना, इसलिए हे शिव, हे शिव, हे शंकर, हे महादेव, हे शिव शंभु, आप मेरा अपराध क्षमा करो। जब मैं युवा अवस्था में आकर प्रौढ़ हुआ तो आप 5 विषय रूपी सोने मेरे मर्म स्थानों में इंसा, जिससे मेरा विवेक नष्ट हो गया और मैं धन, स्त्री और संतान के सुख भोगने में लग गया। उस समय भी आपके चिंतन को भूलकर मेरा हृदय बड़े घमंड और अभिमान से भर गया। अतः हे शिव, हे शिव, हे शंकर, हे महादेव, हे शंभो, अब मेरा अपराध क्षमा करो, क्षमा करो। वृद्धावस्था में भी जब इंद्रियों की गति शिथिल हो गई है, बुद्धि मंद पड़ गई है और आदि का दैविक तापों, पापों, रोगों और वियोगों से शरीर जर्जरित हो गया है, मेरा मन मिथ्या मोह और अभिलाषाओं से दुर्बल और दीन होकर श्री महादेव जी के चिंतन से शून्य और भ्रम रहा है। अतः हे शिव, हे शिव, हे शंकर, हे महादेव, हे शंभो, अब मेरा अपराध क्षमा करो, क्षमा करो। पद पद पर अति गहन प्रायश्चितों से व्याप्त होने के कारण मुझसे तो स्मार्ट कर्म भी नहीं हो सकते। फिर जो द्विज कुल के लिए विहित हैं, उन ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग स्वरूप श्रौत कर्मों की तो बात ही क्या है। धर्म की आस्था नहीं है और श्रवण मनन के विषय में विचार ही नहीं होता, ध्यान भी कैसे किया जाए। अतः हे शिव, हे शिव, हे शंकर, हे महादेव, हे शंभो, मेरी सारी गलतियों को देखकर आप कृपा कर मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, कर के मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता, जग संहार करता।
ॐ जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ॐ जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी। नित्य उठी भोग लगावत महिमाति प्यारी। ॐ जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। जय शिव ओंकारा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देव। नमः पार्वतीपते हर हर